अ स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एक टाउन है जिसकी डिमांड कितनी पावर की है? 800 किलोवाट की उसकी डिमांड है। ठीक है, डिमांड मतलब कि वो चाहता है। ठीक, लेट सपोज कि ये मेरे पास कोई टाउन है, इस टाउन की जो डिमांड है वो पावर की कितनी है? वो है 800 किलोवाट। ठीक है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 220 वोल्ट। इसको पावर कितनी वोल्ट की चाहिए? 220 वोल्ट की। मतलब कि इसको जो पावर आउटपुट चाहिए वो चाहिए 220 वोल्ट का। ठीक है, और जो ये 220 वोल्ट की जो डिमांड जहां पे चाहिए, ये इट इज लोकेटेड एट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पावर प्लांट। अब यहां से कहीं 15 किलोमीटर दूर एक पावर प्लांट है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? वो है 15 किलोमीटर। ठीक है, यहां से पावर इस टाउन में सप्लाई हो रही है। इसकी डिमांड 800 किलोवाट है और इसको चाहिए इतनी रेटिंग की इलेक्ट्रिसिटी, इतनी रेटिंग का ईएमएफ। ठीक है, और जो ये पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो ये जनरेट कर रहा है ना, वो 440 वोल्ट पे जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये कर रहा है 440 वोल्ट पे, तो ये जनरेट कर रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन। अच्छा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमें पता है, जो आपकी वायर्स है, दो वायर जाती है हमेशा, हाई रेजिस्टर, क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ठीक है, और ये एक अर्थ वायर होती है जो कि हमारी चार्जेस को घुमाती रहती है। ठीक है, ये हमने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो ये कह रही है दो वायर जो जा रही है, इनका अपना जो रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम पर किलोमीटर। पर किलोमीटर कितना रेजिस्टेंस है? 0.5 ओम। 1 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 0.5 ओम। और हमारे पास कितना किलोमीटर है? हमारे पास 15 दूनी 30 किलोमीटर है। तार 15 किलोमीटर एक, 15 किलोमीटर दो, तो कुल मिला के तार कितनी है? 30 किलोमीटर। तो बेटा इनने कहा है टू वायर लाइन, दो तार है। ठीक है, तो नेट जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगा 0.5 इंटू 30, दैट इज 15 ओम। ये हमारे पास अपनी पूरी लाइन का मुझे नेट रेजिस्टेंस मिल गया। नेट रेजिस्टेंस इसलिए लिया है, हो सकता है मुझे ये हीट लॉस निकालने को कहे, दैट इज आई स्क्वायर आर, उसमें मुझे आर की जरूरत पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। द टाउन गेट्स पावर थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर ऑफ 4220 वोल्ट। अब जो टाउन है ना, टाउन को जो पावर चाहिए इस रेटिंग पे, तो टाउन में यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एक ट्रांसफॉर्मर। ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये जो ट्रांसफॉर्मर यहां पे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो है 4220 वोल्ट का। मतलब कि उसके पास जो ईएमएफ आ रहा है वो कितने वोल्ट का आ रहा है? 4000 का। और वो दे कितने का आ रहा है? 220 का। अब यहां पे ये क्या है? यहां पे मेरी पावर सप्लाई हो रही है, तो ऑब्वियसली एक पावर प्लांट हो, एक ट्रांसफॉर्मर यहां भी लगा होगा। ये जनरेट कितने पे कर रहा है? 440 पे। ये सप्लाई कितने पे कर रहा है? ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। और मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है? सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरी इस पूरी लाइन में जो पावर का जो लॉस है वो कितना हो रहा है, कितना पावर लॉस इस पूरी लाइन में हो रहा है। ये मुझे पता है, इसको इतनी पावर मिल रही है या इसको इतनी पावर चाहिए। पावर लॉस कैसे निकालेंगे? पावर लॉस हम निकालेंगे आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से। आई स्क्वायर आर कैसे पता चलेगा? आई स्क्वायर आर मुझे जब पता चलेगा जब मुझे इस लाइन का करंट पता चल जाएगा। मुझे इस लाइन का करंट भी नहीं पता, इस लाइन का मुझे रेजिस्टेंस पता है 15 एम्पियर है, तो इस लाइन का करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? है कि इस वाले टाउन की पावर कितनी है? डिमांड 800, और पावर किसके बराबर होती है? पावर होती है V इंटू आई के बराबर। हमें पता है एक सिस्टम में इस ट्रांसफॉर्मर के लगाने से क्या चीज नहीं बदली होगी? उसकी पावर नहीं बदली होगी। क्या चीज बदलती है? वोल्टेज बदलती है, करंट बदलता है। जब मैंने यहां पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाया कि जो इसकी इनपुट पावर थी वही उसकी आउटपुट पावर के बराबर थी, तो आउटपुट पावर कितनी है मेरे पास? 800 किलोवाट। ठीक है, ये मेरे पास आउटपुट पावर है। आउटपुट पावर के लिए फॉर्मूला में क्या लगा सकता हूं? V इंटू आई का। वी आई कौन से वाला लूंगा? जो इस समय इस प्राइमरी कॉल का होगा।
मतलब कि इसकी जो प्राइमरी कॉल का जो ईएमएफ होगा, इस वाले ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ होगा और इसका जो करंट होगा, और इस लाइन का मुझे निकालना क्या है, पावर लॉस निकालना है। और इस लाइन का पावर लॉस निकालने के लिए मुझे इस लाइन का ही तो करंट फाइंड आउट करना है। तो यहां से मुझे इस लाइन का करंट वही तो करंट होगा जो इसके अंदर घुसा होगा, आईपी, ठीक है, वही तो उस लाइन का करंट होगा। तो मैं अगर आईपी यहां से निकाल लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आईपी निकालने के बाद मैं इसको यहां रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पावर लॉस मिल जाएगा पूरी लाइन का। निकालो इसको कितना है, देखो ध्यान से देखो, देखो इस पॉइंट पे पावर कितनी है, इस पॉइंट पे जो पावर है वो है 800 विच इज इक्वल टू वीपी इंटू आईपी। ये प्राइमरी कॉल की हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि एक ट्रांसफार्मर में पावर कंजर्व रहती है, वो पावर में कोई चेंज नहीं लाता, तो पावर हमारी ये जो 800 है ये वीएस इंटू आईएस के भी बराबर है। आईएस मतलब कि जो अब इसको घर पे या जो हमारे टाउन को मिल रही है, बट हमें क्योंकि इस लाइन का पावर लॉस निकालना था और इस लाइन का पावर लॉस निकालूंगा तो करंट कहां का निकालूंगा, लाइन का निकालूंगा। और लाइन किससे जुड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर के इनपुट से। तो ट्रांसफार्मर के इनपुट के लिए तो करंट इसलिए मुझे ट्रांसफार्मर के इनपुट का लगेगा, प्राइमरी कॉल वाला लगेगा। तो यहां पे जो पावर है ये 800 किलोवाट है, तो 800 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, वो है मेरे पास 4000। तो ये मेरे पास करंट आ जाएगा 1 1 1 1 4 1 जा 4 2 जा, और एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचा 200 एम्पियर। ये मेरा क्या आ गया, लाइन का करंट आ गया। पूरी लाइन में जो करंट है वो कितना है 200 एम्पियर। बट मुझे करंट नहीं निकालना था, मुझे निकालना था पावर लॉस। पावर लॉस कितना हो गया, पावर लॉस है मेरा, पावर लॉस इज आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 200 इंटू 200 इंटू आर कितना है 15। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 1 2 3 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 600 किलोवाट। ये क्या आ गई मेरी यहां की पावर लॉस, लिख लीजिए, पावर लॉस इज इक्वल टू 600 किलोवाट। अब देखो हो क्या रहा है, इसको पावर मिली कितनी 800 किलोवाट, लॉस कितनी हो गई 600, तो उसने दी कितनी होगी 600 प्लस 800 इज इक्वल टू 1400 किलोवाट। ये वो पावर थी जो उसने सप्लाई करी थी। देखो वोल्टेज इतनी बढ़ाने के बाद भी, ट्रांसफार्मर लगाने के बाद भी पावर इतनी लॉस होती है। ऐसा नहीं है कि इतना करने से कि हम पावर बहुत ज्यादा बचा रहे हैं, बट हम कुछ बचा लेते हैं। ये जो हम फंडा लगाते हैं, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इससे हम पावर कुछ बचाते हैं। देखो 1400 किलोवाट पावर जनरेट हुई, 600 लॉस हो गई, और यहां पे कितनी आई 800 किलोवाट। और यही हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है कि हाउ मच पावर मस्ट पावर प्लांट सप्लाई, कि पावर प्लांट को कितनी पावर सप्लाई करनी चाहिए। पावर प्लांट की सप्लाई इज इक्वल टू पावर लॉस प्लस पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट करके इसको लिखो फटाफट से। पार्ट 3 में देखिए, यह है कैरेक्टराइज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा कई फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो यहां पे अब मुझे पता चल गई पावर कितनी है 1400। अच्छा अब यहां का फंडा देखना कि पावर कैसे खेल रही है। अगर इसकी पावर इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पावर सेम होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के, इस वाले यहां पे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसकी पावर इनपुट के लिए कितनी हो जाएगी वी आई इंटू सॉरी वीपी इंटू आईपी में प्राइमरी के हिसाब से ले रहा हूं, और एक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी एस इंटू आई एस। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चीज गिवन है, मुझे यहां पे क्या चीज गिवन है बताओ। मुझे एक तो पावर गिवन है 1400, अच्छा मुझे यहां पे क्या गिवन है, इनपुट की मुझे वोल्टेज गिवन है, बट मुझे क्या निकालनी है, मुझे इसकी भी निकालनी है। तो करंट मुझे इसका निकालना है ना, तो क्या मुझे यहां का करंट पता है कितना है बेटा, इस लाइन का करंट तो मुझे मिल गया ना, जो करंट यहां जा रहा है वो करंट यहीं से तो जा रहा है, कितना है 200 एम्पियर। तो अगर मैं इसका करंट मुझे पता है कि वो 200 एम्पियर है और पावर मुझे पता है यहाँ की 1400 किलोवाट है, तो क्या मैं यहाँ की ईएमएफ जनरेट कितनी है वो नहीं कैलकुलेट कर सकता, कर सकता हूं। 1400 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू ये वाली वोल्टेज, ये है सेकेंडरी कॉइल की इस वाले ट्रांसफार्मर की, तो इट इज इक्वल टू 80 80 80 80 2 1 जा 2 7 जा, इट इज 10 इंटू
10 की 7 इंटू 10 की पावर 3। ये इसका आंसर किस में आएगा? वोल्ट में, मतलब कि 7000 वोल्ट। यहां से मैंने कितनी सप्लाई करी होगी? 7000 वोल्ट मैंने वोल्टेज सप्लाई करी होगी, फिर भी जाते जाते कितनी रह गई वो? 4000। आप समझ गए? नोट डाउन कर लो इसको।